जय माता दी दोस्तों। शुभ चैत्र मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए कि चौमासा सप्तमी व्रत यानी चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन में जाकर के दह बैठाना होता है। चूँकि एक वीडियो इसका पहले मैंने डाला है तो उसमें पूरी जानकारी दिए हैं सप्तमी व्रत की। अब देखिए कि लोगों के मन में ऊहापोह हो रहा है कि नया सप्तमी व्रत शुरू करें कि ना करें। तो देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य उस समय नहीं कर सकते हैं जब खरमास लगा हो, होलाष्टक लगा हो। ऐसा पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो दोस्तों देखिए कि साप्ताहिक व्रत जो होता है, मासिक व्रत जो होता है, उसको आप निरंतर रहते हैं तो उसको तो आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं या फिर व्रत रह के उद्यापन आप अच्छे दिनों में करिए। परंतु जो वार्षिक व्रत होता है उसको जो है हमें शुरू करने में भी सभी शुभ मुहूर्तों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अब की बार देखिए, चूंकि सप्तमी व्रत जो रह रहे हैं वो तो किसी भी टाइम आगे पीछे करके 4 माह में किसी भी पक्ष में, वैसे तो देखिए कृष्ण पक्ष में ही शुरुआत में ही रहते हैं, एक सप्तमी रहते हैं और चारों सप्तमी रह करके फिर दह बैठाया जाता है। परंतु यदि मान लीजिए कि किसी को नया शुरू करना है तो देखिए खरमास ना लगा होता तब तो वह नया शुरू कर सकता था, लेकिन खरमास लगा है, पहली बार यह व्रत रखना है, संतान के लिए यह व्रत रखना है, परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रहना है और सभी की आरोग्यता के लिए यह व्रत रहना है। तो यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पहली बार यदि किसी को रखना हो रहा है तो अब की बार यदि हो सके तो इस व्रत को ना उठाएं। और तो आप अपने परिवार में अपने जो भी यानी आपके यहाँ रीति रिवाज चल रहा हो उसके अनुसार देख लीजिए। परंतु जो है देखिए, ऐसा माना जाता है कि हम कोई नया व्रत ही नहीं रहते हैं, एक बार तो रहना नहीं है। उस व्रत को जब हम उठा लेते हैं तो निरंतर वार्षिक में हमें रहना पड़ता है। तो वह हमारा एक तरह से महायज्ञ करने के समान होता है। यानी जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो उस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तब जो है व्रत शुरू करते हैं। इसीलिए खरमास में सूर्य कमजोर होता है, यानी सूर्य को इस समय बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। सूर्य खरमास में, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए। तो यदि हो सके तो 1 माह कोई भी नया व्रत ना उठाइए, लेकिन इस 1 माह में यदि कोई ऐसा व्रत आ रहा है जो कि आप उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, ये भ्रम हो तो बिल्कुल भी ना उठाइए। चाहे वो आपका साप्ताहिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे मासिक हो, यानी इस खरमास के दौरान में बिल्कुल भी ना उठाइए। और वार्षिक व्रत तो भूल करके भी ना शुरू करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी साप्ताहिक या मासिक रह रहे हैं, व्रत रह के आगे पीछे यानी शुभ मुहूर्त आएगा उद्यापन कर सकते हैं, परंतु व्रत का थोड़ी आगे जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। वैसे तो देखिए अब की बार चैत्र मास से शुरू हो गया है, नया आपका वर्ष शुरू हो गया है, संक्रांति बदल गई है, हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन भी हो गया है। चूँकि यह शास्त्रानुसार होता है कि इन सब के बाद आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य भी कर सकते हैं, परंतु अब की बार नहीं कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है खरमास, यानी खरमास लगा है तो हम 13 अप्रैल से पहले कोई भी नया कार्य नहीं शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि सप्तमी व्रत की बात आती है तो देखिए, वैसे तो चैत्र से ही सप्तमी व्रत की शुरुआत की जाती है, परंतु मान लीजिए जैसे कि हम देखिए 4 महीने में व्रत रहना होता है तो कभी कभी हम लोग कृष्ण पक्ष का नहीं रह पाते हैं किसी कारण से, तो उसको शुक्ल पक्ष में कर देते हैं। 4 हमारी पूरी होनी चाहिए। तो यदि आपके बहुत ज़्यादा रहने का वो है, सब कुछ है, तो आप 13 अप्रैल के बाद वाली जो सप्तमी पड़ेगी कृष्ण पक्ष की, उसमें आप यानी चैत्र बैसाख वाली से शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप देखिए कि इस वर्ष टाल दीजिए, आप अगले वर्ष से सप्तमी का व्रत शुरू करिए। अब देखिए कि जैसे कि दह बैठाने की भी बात है, बसौड़ा की भी बात है, तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसी जगहों पर चारों सप्तमी का व्रत रह लेते हैं, फिर उसके बाद आखिरी सप्तमी का व्रत रह के
तब उसके बाद बसौड़ा यानी शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं और दह बैठाते हैं। और कहीं कहीं पर हर सप्तमी के दिन पूजन करते हैं और अष्टमी के दिन बसौड़ा और दह बैठाते हैं और मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। और दह बैठाने की पूरी जो एक प्रकार से प्रक्रिया है वह सभी जगह अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों का एक तरह से कहते नहीं है कि देखिए बाकी तो सबकी पूजा पाठ तो कुल मिला के एक ही जैसे होती हैं, परंतु थोड़े थोड़े बदलाव के कारण कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। जैसे अब देखिए हम लोगों के यहाँ चारों सप्तमी का व्रत रह लेंगे, तब आखिरी सप्तमी चाहे आषाढ़ की चाहे सावन की, जैसे कभी कभार एक किसी का छूट जाता है या किसी कारण से छोड़ देते हैं, तो उसको पूर्ण होने पर सावन में दह बैठा देते हैं। और उसी दिन जब दह बैठाते हैं तभी जो है रात्रि में पूरा भोजन बच जाता है। अब देखिए कि रात्रि के अलावा कभी कभी भोर में 2 बजे से भोजन 3 बजे तक बना लिया जाता है, और जब तक चूल्हा जलता रहता है तब तक आप उसको, चाहे अनवरत सूर्योदय भी हो जाता है तब भी वह उस पर बना सकते हैं। लेकिन एक बार जब चूल्हा बंद करते हैं तो उसके बाद फिर उस पर खाना नहीं बना सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ आखिरी जो है जब सप्तमी रहते हैं उसके दूसरे दिन अष्टमी को करते हैं। और कहीं कहीं पर हर सप्तमी के बाद अष्टमी के दिन बसौड़ा का पूजन किया जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि जरा सा भी यह सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके एक लाइक करने से, कमेंट करने से ही हमें मनोबल प्राप्त होता है।